रामायण के बारे में फैलाई गई झूठी धारणाएं। क्या सच में रामायण काल्पनिक है? क्या सच में माता सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था श्री राम के कारण? तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस 8th एपिसोड ऑफ 90 डेज 90 मिस्ट्रीज अबाउट सनातन। आइए आज जानते हैं रामायण के राज के बारे में। तो चलिए जानते हैं। रामायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह धर्म, नैतिकता और जीवन के आदर्शों का सार है। लेकिन समय के साथ इस महाकाव्य के बारे में कई गलत धारणाएं और झूठी बातें फैलाई गई हैं। इन धारणाओं ने कई लोगों को भ्रमित किया है और रामायण के मूल संदेश को धुंधला कर दिया है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य रामायण से जुड़ी कुछ झूठी धारणाओं को उजागर करना और उनकी सच्चाई को प्रस्तुत करना है। 1. रामायण का काल्पनिक होना। कई लोग यह दावा करते हैं कि रामायण एक काल्पनिक कथा है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हालांकि यह एक बड़ी गलतफहमी है। रामायण में वर्णित स्थान जैसे अयोध्या, श्रीलंका, सरयू नदी आदि वास्तविक स्थान हैं जिनका आज भी अस्तित्व है। इसके अलावा राम सेतु का अस्तित्व भी विज्ञान ने स्वीकार किया है, जो रामायण में वर्णित सेतुबंध के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। इतिहास और पुरातत्व की कई खोजों ने भी रामायण के वास्तविक होने के प्रमाण दिए हैं। 2. माता सीता का स्वाभिमान और अग्नि परीक्षा। अक्सर यह कहा जाता है कि राम ने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर किया, जो एक अनुचित और कठोर कदम था। लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को समझना जरूरी है। श्री राम ने एक राजा के रूप में प्रजा के संदेहों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया था, न कि पति के रूप में सीता पर अविश्वास जताने के लिए। अग्नि परीक्षा के माध्यम से राम ने यह साबित किया कि सीता निर्दोष और पवित्र थी। यह परीक्षा समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सीता के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक थी। 3. राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर संदेह। कुछ लोग राम के चरित्र को लेकर यह प्रश्न उठाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास क्यों दिया और क्या वे सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने योग्य हैं। लेकिन राम का वनवास देना उनके चरित्र की मर्यादा और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है। वे एक राजा थे और राजा का धर्म होता है प्रजा की भलाई और समाज में आदर्श स्थापित करना। राम का यह कदम व्यक्तिगत भावनाओं के ऊपर समाज और धर्म की मर्यादा को सर्वोपरि रखने का प्रतीक है। उन्होंने अपने निजी सुख को त्याग कर समाज के आदर्शों को कायम रखा। 4. शूद्रों के प्रति भेदभाव का आरोप। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि रामायण शूद्रों के प्रति भेदभाव को बढ़ावा देती है। यह धारणा कई बार शंबूक वध के प्रसंग से जुड़ी होती है, जहां राम ने तपस्या करने वाले शूद्र शंबूक को मारा था। लेकिन इस प्रसंग को गलत संदर्भ में देखा जाता है। राम ने शंबूक को इसलिए मारा क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध जाकर तपस्या की थी, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अनुचित था। यह जाति आधारित भेदभाव का मामला नहीं था, बल्कि धर्म और कर्म के संतुलन का पालन था। 5. लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने का प्रसंग। शूर्पणखा की नाक काटने को लेकर भी कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। कुछ लोग इसे राम और लक्ष्मण के क्रूरता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शूर्पणखा ने लक्ष्मण और राम दोनों पर कुदृष्टि डाली और जब उसे विनम्रतापूर्वक समझाया गया तो उसने सीता को मारने की कोशिश की। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए उसकी नाक काटी, जो कि आत्मरक्षा और सुरक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। यह घटना किसी भी प्रकार की क्रूरता का नहीं, बल्कि एक नारी की रक्षा के लिए उठाए गए कदम का प्रतीक है। तो यह थे रामायण के कुछ अनसुने और अनकहे राज जिन्हें आज तक हम सच समझते आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।